नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। गुने और गुनहगारों से आपको रखूंगा अलर्ट। ऑपरेशन जहर जहर। क्या आप जानते हैं कि आपका कोई अनजाना दुश्मन भी है? यह दुश्मन आपको देख नहीं सकता और नहीं आप इसे देख सकते। यह आपकी पहुंच से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी आपको और आपके अपनों को नुकसान पहुंचा रहा है। कौन है यह दुश्मन और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? आज आपको हम बताएंगे अलर्ट में। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऑपरेशन जहर। ऑपरेशन जहर जहर। कोई है जो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। कोई है जो आपको खोखला करने की साजिश रच रहा है। कोई है जो मौत बनकर आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। कोई है जो मौत का सौदागर बनकर आपके घर के अंदर आपको और आपके अपनों को धीरे धीरे मौत की आगोश में ले रहा है। ये बिना रोक टोक आपके घर में घुस जाता है। ये आपकी इजाजत के बिना आपके जिस्म में अपनी जगह बना लेता है और फिर आपके दिल की धड़कन अपनी रफ्तार को छोड़ रेंगने लगती है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपकी आंतें सिकुड़ जाती है। आपका किडनी खून की सफाई करना बंद कर देता है और आपका जिस्म बेजान हो जाता है। आखिर कौन है ये अनजाना अनदेखा दुश्मन? आज आपके इसी दुश्मन को हम बेनकाब करेंगे। दुश्मनों के पूरे मकड़जाल को तोड़ेंगे। सिंडिकेट तरीके से चलाए जा रहे जहरीले कारोबार की हर परत की पूरी पड़ताल करेंगे। ऑपरेशन जहर के जरिए देश की रगों में जहर पहुंचाने वालों को बेनकाब करेंगे। देश की धड़कन को रोकने वाले गुनहगारों का पर्दाफाश हम करेंगे। ये जहर आप तक कैसे पहुंचता है ये भी बताएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप चूक गए तो आपका दुश्मन बाजी मार जाएगा और वो आपकी जान पर बन आएगी। तो बस देखते रहिए ऑपरेशन जहर जहर। अलर्ट में आज की कहानी आपकी सेहत से जुड़ी है, आपके खान पान और जोखिम में पड़ी जान से जुड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पौष्टिकता के नाम पर जहर निगल रहे हैं। यह कहानी आपके होश उड़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम एक एक कर परत दर परत ऑपरेशन जहर में आपको बताएंगे कि आपकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑपरेशन जहर जहर। आपकी किचन में जहर है। आपके टिफिन में जहर है। आपकी थाली में जहर है। आपके हर निवाले में जहर है। हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करना है उस खतरे से जो आप अनजाने में खुद बाजार से खरीद कर ला रहे हैं, जिसे आप बड़े ही प्यार से अपने किचन में पका रहे हैं और चाव के साथ खुद खा रहे हैं और अपनों को खिला रहे हैं। आपको शायद मालूम ही नहीं
कि जिस निवाले को आप शरीर को ताकत देने के लिए निगलने जा रहे हैं, वो दरअसल स्लो पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे मौत की आगोश में लेकर जा रहा है। आपका ये कदम किसी आत्महत्या से कम नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आप कीमत चुकाकर खुद अपने लिए जान का खतरा मोल ले रहे हैं। बाजार में ताजी और हरी सब्जियां देखते ही खरीदने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि ऊपर से चमकीली और ताजी दिखने वाली सब्जियों की हकीकत अंदर से कुछ और ही है। इनकी यह सुंदरता प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह असर है खतरनाक केमिकल्स का। इन पर केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें जिस पानी से सींचा जाता है उसकी सच्चाई जानकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसे खाने से आपको जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। सब्जियों के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए देश भर में किसान धड़ल्ले से कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब्जियां खाने वालों के शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकती है। बाजार में बिकने वाली सब्जियां देखने में आपको भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन इनमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए जब भी बाजार से सब्जियां खरीदने जाएं, तो जरा सोच समझकर ही सब्जियां खरीदें। आजकल कलरिंग एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सब्जियों को हरा करने के लिए। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा यही है कि आप प्रिकॉशंस लेते हैं। जब भी सब्जियां लें, किसी अच्छी जगह से लें, मार्केट से आती है उनके से लें। लेने के बाद में अच्छे से धुलना है, उसको साफ सफाई करनी है। ज्यादा मात्रा में खेती करने वाले किसान लौकी, कद्दू, खीरा और भिंडी का उत्पादन वजन और आकार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस हार्मोनल इंजेक्शन से सब्जियों का आकार और विक्रेता का मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन खाने वालों की उम्र घट जाती है। ऐसे ही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सब्जियों में सबसे ज्यादा किया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक पेस्टिसाइड है। इन पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से इंसान के इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तरह की सब्जियां अगर आती हैं मार्केट में, क्योंकि ये दूषित पानी के थ्रू से बनाई जा रही होती हैं, इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक केमिकल्स दोनों होते हैं। ऑर्गेनिक में जो सबसे खतरनाक होता है बेंजीन्स, बेंजोपायरीन्स, और नॉन ऑर्गेनिक में आपको लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है। ये सारे तत्व जो होते हैं आपके शरीर के लिए छोटे मात्रा में भी बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये आपकी कई शरीर के सारे अंगों को, विशेषकर किडनी है, लीवर है, आपके ब्लड के जो थिनिंग है वो सब करा देते हैं, और लॉन्ग टर्म पे ये आगे चल के कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। देश की राजधानी से गुजरने वाली यमुना के किनारे भी जहरीली सब्जियां उगाई और बेची जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जगहों पर सब्जियों की सिंचाई के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो कितना गंदा और प्रदूषित है। ये पानी इतना जहरीला है कि इसमें जीवन संभव ही नहीं है। आपको बता दें कि यमुना में दिल्ली के तकरीबन 1.5 दर्जन गंदे नाले गिरते हैं। ये नाले हर रोज लाखों लीटर गंदा और प्रदूषित पानी यमुना में लाकर छोड़ते हैं। इन पानी में
गंदगी के साथ साथ घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले रसायन भी होते हैं। जब इस पानी से सब्जियों को सींचा जाता है तो यही गंदगी और केमिकल सब्जियों के जरिए इंसान के जिस्म में अपनी जगह बना लेता है। इस पानी में सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक तत्व हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड में ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो सब्जियों के खाने से शरीर में पहुंचकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का 20% रसायन सब्जियों और फलों पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस सब्जी को आप बाजार से दाम चुकाकर लाते हैं वो आपकी जेब तो काट ही रही है, आपकी सेहत को भी खराब कर रही है। राजधानी दिल्ली में सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए किलो तक सब्जियों के दाम पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी आपकी सेहत तंदुरुस्त रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके पेट में जो हरी सब्जी जा रही है वो गटर के पानी से बन रहा है और गंदे यमुना के पानी से उसे सींचा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये जो पानी है यमुना का, कितना गंदा ये पानी है और इसी पानी से भुगाया जाता है पौधे को और सब्जियों को बड़ा किया जाता है खतरनाक इंजेक्शन देने के बाद। हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऑपरेशन जहर जहर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी सेहत के पीछे कौन पड़ा है, आखिर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, तो हम आपको बताते हैं। इन तस्वीरों को नजरअंदाज करना आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इनका असर सीधे आपकी सेहत पर पड़ रहा है। खेतों में हो रही है बड़ी साजिश। लौकी को दिया जा रहा है इंजेक्शन, भिंडी को लगाया जा रहा है ऑक्सीटोसिन, तुरई को भी दिया जा रहा है केमिकल्स का हेवी डोज। ये वो तस्वीरें हैं जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पड़ताल में देश के कोने कोने से सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब भी इन तस्वीरों में ही मिल जाएगा। इस छोटी सी लौकी को देखिए, ये साइज में छोटी पर वजन में हल्की है। अब आपको दिखाते हैं कुछ घंटों के बाद की तस्वीर। जो लौकी चंद घंटे पहले छोटी सी थी, अब वो बढ़कर अपने आकार से 5 से 10 गुना ज्यादा बड़ी हो गई है। ये कोई ईश्वर का चमत्कार नहीं, बल्कि लालच के शैतान का किया हुआ केमिकल लोचा है। ऑपरेशन जहर जहर। न्यूज वर्ल्ड इंडिया को देश के कोने कोने से खबर मिल रही थी कि आपकी रसोई तक जहर पहुंचा जा रहा है। आपकी सेहत से मौत के सौदागर खेल खेल रहे हैं। चंद पैसों के लिए मुनाफाखोर इंसानी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने शुरू किया ऑपरेशन जहर, और हमारी टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की देश की राजधानी दिल्ली से। छानबीन करने के बाद हमारी टीम को खबर मिली कि
दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना नदी जो एक जहरीले नाले का रूप ले चुकी है, यमुना के खादर में जहरीली सब्जियां उगाई जा रही है। बिना देर किए हमारी टीम ने ऑपरेशन जहर को आगे बढ़ाते हुए जहरीले खेतों का रुख किया। देखने में यह जगह और यहां उगाई जा रही सब्जियां बिल्कुल सामान्य सी लग रही थी, पर हमें तलाश थी उस सच की जो इस हरियाली के अंदर दफन थी। थोड़ी मशक्कत करने के बाद हमें एक खेत में वो होता दिख गया जिसकी हमें आशंका और डर था। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी दिल्ली के यमुना खादर के ठीक भीतर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक शख्स है जो कि सब्जी के पास बैठा है। क्या कर रहे हो सर? सब्जी ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सही से लगा रहे हैं। क्या क्या लगा रहे हो? दिखाना। इसके नीचे इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये देखो सर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन सब्जी में लगाया जा रहा है। ये किस तरह का इंजेक्शन है? सर इससे 10-12 घंटे में तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर किसी दूसरे फल में लगाते हैं। कौन कौन से सब्जी में इंजेक्शन लगाते हो? सर जैसे तोरी हुई, घिया हुआ, बैंगन हुआ, सीताफल हुआ और तोरियों में भी लगता है। बस यही चीज बोलते हैं हम। तो क्या लगाते हो? ये तुम्हें जानकारी नहीं है? सर हमें मालूम नहीं है, हमारा मालिक करवाता है, वैसे ही करते हैं हम। अच्छा, यहाँ जो सब्जी जो तैयार होती है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो तुम लोग? ये गाजीपुर जाती है, आजादपुर जाती है और दरियागंज जाती है और सकरपुर भी जाती है। मतलब पूरे दिल्ली में सप्लाई होती है? हाँ जी सर। तो तुम्हें पता है कि कितना हानिकारक है ये? सर ये तो नहीं पता, हमारा तो हमें मालिक देता लगाने के लिए बस। कितने लड़के मिलकर रोजाना ये काम करते हो? 5-6 करते हैं। 5-6 करते हो। तो ये हाल है राजधानी दिल्ली के यमुना खादर का, जहां आप तस्वीरें दूर से अगर आपको दिखाएं तो बैगन के अलावा तोरी और घिया की यहाँ पर फसल होती है, यहाँ पर उगाया जाता है और दिल्ली और उसके आसपास के पूरे इलाकों में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। अभी तक जो कुछ हमने सिर्फ सुना था वो अब हमारे कैमरे में होते हुए भी कैद हो गया। ये वो सच है जो देखकर भी इंसान एक बार तो सोच में पड़ जाए। क्या वाकई में ये सब्जी आपकी थाली तक पहुंच रही है? क्या ये वही ताजी सब्जी है जो आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए खाते हैं? खैर, हमने अपनी पड़ताल को थोड़ा आगे और बढ़ाया क्योंकि ऑपरेशन जहर का मकसद आपको सुरक्षित रखना है। हमारी टीम ने जब किसान से यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों जहर का कारोबार किया जा रहा है, तो किसान ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर हमें बताया वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए सब्जियों में केमिकल्स का तड़का लगाते हैं जिससे सब्जियां दिखने में आकर्षक और उनका आकार के साथ साथ वजन भी बढ़ जाए, भले ही इसकी कीमत किसी की जान ही क्यों ना हो। लेकिन इस यमुना खादर में यह कोई अकेली तस्वीर नहीं थी जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाए, क्योंकि जिस किसान को आपने अभी देखा वो सब्जियों के अंदर इंजेक्शन से केमिकल पहुंचा रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सब्जियां खेत से बाजार और बाजार से आपकी रसोई तक पहुंचने में अपनी कृत्रिम चमक न खो दे, इसका भी इंतजाम किया जाता है। थोड़ी ही दूरी पर हमारी टीम को एक लड़की नजर आई जो अपनी सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रही थी। जब अलर्ट की टीम ने लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने बिना किसी हिचक के पूरी बात बतानी शुरू कर दी। ये छिड़काव किस लिए कर रही है? ये कीड़े के लिए कर रहे हैं हम लोग, कीड़े ना लगे इसलिए छिड़काव करते हैं इसका। अच्छा, ये जो सब्जी यहाँ जो रोपा गया है, इसे तोड़ने के बाद कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? आजादपुर मंडी होता है, झील मंडी होता है और सब्जी की दुकानें होती है उन पे जाता है बस। अच्छा,
अच्छा, रोजाना यहाँ से तोड़ा जाता है? रोजा जाना तोड़ा जाता है, एक दिन नहीं तोड़ते तो माल खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है इसके ऊपर। अच्छा, नहीं तोड़ते, इसलिए रोजाना छिड़काव भी होता है, रोजाना तोड़ा भी जाता है? रोज छिड़काव लगा जाता है, रोज तोड़ा जाता है यहाँ से साग। अच्छा, ये जो है, जो सब्जी अगर रोज तोड़ा जाता है, अगर कोई लोग खाए तो क्या उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक नहीं है? हानिकारक है, वो नहीं होता, इससे दवाई लगाते हम बीमार नहीं हो सकता कोई इंसान, इससे दवाई लगा के फायदेमंद रहता है, ना कीटाणु की उसकी कमी रहती ना उसी की। एक किसान की बेटी ने हमारे रिपोर्टर को जाने अनजाने सारा सच बता दिया, लेकिन इसे इसकी चालाकी कहें या नादानी, लड़की ने केमिकल्स के इस्तेमाल को अपनी मजबूरी और सेहत के लिए अच्छा ही बता रही है, जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो ये केमिकल युक्त सब्जियां आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती है। यूजुअली जो पेस्टिसाइड की मात्रा है आजकल के दिनों में किसान लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं और उससे ये हमारे सारे शरीर पे असर डालता है। जो ये देखने में आया, हम डायरेक्टली तो उसकी जो क्वांटिटी होती है उतनी नहीं होती, पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के ये ज़्यादा असर डालते हैं, इसमें हमें कैंसर का भी एक कारण इसका बन सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ उगाई जा रही सब्जियों में फलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी भी दूषित ही होता है, यानी इन फल और सब्जियों के रेशे रेशे में जहर रमा हुआ है और ये सब्जियां यहां से निकलकर सीधा सब्जी मंडी होते हुए आपकी थाली तक पहुंचती है। ऑपरेशन जहर के दौरान हमें दिल्ली में ताजी सब्जियों की सच्चाई का पता चला। ये जहरीली सब्जियां कैसे उगाई और सप्लाई की जा रही है, इसकी हकीकत अब आपके सामने है। अलर्ट की टीम ने अपनी तफ्तीश को और आगे बढ़ाया। दिल्ली में जहर की खेती देखने के बाद हमने देश के दूसरे हिस्सों का रुख किया। इन जगहों पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह थी। हमारी तलाश बिल्कुल पहले जैसे ही थी। हम यहां भी जहर के कारोबारियों से यह जानना चाहते थे कि आखिर मौत क्यों बांटी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद हमारी टीम ने रुख किया हरियाणा के हिसार का। तफ्तीश के बाद हिसार में भी कमोबेश वही स्थिति मिली जो दिल्ली में मिली थी। हरियाणा के किसान भी कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस भरोसे से लोग हरी और ताजी सब्जी के लिए इन किसानों के आश्रय रहते हैं, उस भरोसे का कत्ल दिन के उजाले में ही किया जा रहा है। इंजेक्शन में भरा ये कुछ केमिकल किसान के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि ये केमिकल कुछ घंटों में किसान के मुनाफे को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन इन सब्जियों को खाने वालों के लिए ये यमराज का काम करता है। यही सवाल हमने किसान से भी किए, तो उसने हमें बताया कि वो किस केमिकल का और क्यों इस्तेमाल करता है। नुकसान थोड़ा बहुत तो जहर आता ही है जी, ऐसे ज्यादा नहीं होता इसमें नुकसान, लेकिन मुनाफा भी होता है। मुनाफा होता है ना, इतना वो टीका लगाना, इतने दारू डालने से, टीका आज लगा दिया 2 दिनों के बाद उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है। जैसे तोरी है जी, घिया है, और भी कई सब्जियां हैं। किसान का दावा है कि केमिकल के इस्तेमाल से उसका मुनाफा तो बढ़ता है, लेकिन खाने वाले को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इस दावे पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हिसार के बाद अलर्ट की टीम ने भोपाल और लखनऊ के किसानों की भी पड़ताल की। हर जगह सूरत हाल एक जैसा ही था। सभी किसानों का मकसद भी एक ही। कई जगह किसानों का यह भी तर्क था कि वो केमिकल्स का इस्तेमाल अपनी फसल को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। इससे किसान तो नुकसान से बच जाता है, लेकिन इन जहरीली सब्जियों को खाने वाले का नुकसान होना तय है। सब समय से पहले ही सब सूख जा रही है, सब नुकसान हो जा रहा है। अब इसका चूंकि अब हम लोगों को आइडिया नहीं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ से परामर्श सलाह लेने के बाद ही इसमें सुई लगाते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं। तो वो है कि कुछ फ़ायदा करता है, कुछ फ़ायदा नुकसान भी पहुँचता है उससे।
वो भी नहीं पता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें सुई लगाते हैं, थोड़ा सा ये मतलब हरा रहे और जल्दी ये इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न लगे। हाँ, दरअसल इस जहरीले धंधे को फलने फूलने का माहौल हमारी सरकारी लापरवाही भी दे रही है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स और खतरनाक केमिकल्स दुनिया भर में काफी समय पहले दुनिया के दूसरे देशों में बैन हो चुके हैं, वो केमिकल्स हमारे देश में आज भी बाजार में धड़ल्ले से बेचा और खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना सब कुछ जानने और देखने के बाद तो हम आपसे यही कह सकते हैं कि सावधानी में सुरक्षा है, यानी आप अलर्ट रहें और ऐसे जहर से बचें। इसके लिए छोटी सी सावधानियां। अब सवाल यह उठता है कि अगर बाजार में बिक रही सब्जियां और फल जहरीली हैं, तो आप खुद को इनके साइड इफेक्ट से कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए हम आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं। इन सावधानियों को अपनाकर आप काफी हद तक सब्जियों के केमिकल का असर कम कर सकते हैं। फल और सब्जियों को पानी में 2 से 3 बार धोएं। इससे उनके ऊपर लगे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हट जाएंगे। बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट की कुछ बूंदें 1 लीटर पानी में मिलाएं और उसमें फल और सब्जी धोने के बाद उन्हें हल्के गुनगुने पानी में धोएं। इससे उन पर लगा वैक्स और कलर हट जाएगा। फल और सब्जियों को छीलकर ही खाएं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो खाने से पहले उन्हें ब्रश से रगड़कर पानी में अच्छे से धो लें। बंद गोभी और ऐसी ही दूसरी पत्तेदार सब्जियों के ऊपरी हिस्से के पत्ते जरूर उतार दें। सीजनल सब्जियां और फल खाने से भी नुकसान कम होता है, क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम होता है। बाजार से फल और सब्जी खरीदते वक्त उसकी सुंदरता पर न जाएं, बल्कि नेचुरल दिखने वाली चीजों को ही खरीदें। मसलन अगर गोभी का फूल एकदम सफेद और चमकदार न होकर थोड़ा पीला है तो उसे ही लें। इसी तरह भिंडी गहरी हरी नहीं है तो उसे खरीदें। इसी तरह सीजनल और प्राकृतिक दिखने वाले फलों को ही खरीदें। चमकदार फल और सब्जियों के इस्तेमाल से बचें, जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी और सेब के ऊपर कई बार केमिकल से चमक बढ़ाई जाती है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फल सब्जियों का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये वो तमाम सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी और अपनों के सेहत को केमिकल्स के जहर से बचा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा, इसे दिन इसे वक्त। तब तक के लिए अलर्ट की पूरी टीम की तरफ से परिवेश वात्सायन को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बच के रहना।